Hello friends, welcome back. अथर्वस्मिता क्लासेस माय सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th के लिए बेसिक मैथमेटिक्स है, मूलभूत गणितीय अवधारणा है। बेसिक मैथमेटिक्स का यह पार्ट 8 है। पार्ट 7 में हमने बिनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय को समझा था। कैसे किसी के भी द्विपदी घात में कितना हो घात दिया हो तो उसको बिना किसी सूत्र के कैसे उसके x और y को दो पदों कैसे घात के रूप में तोड़ा जाता है, फिर उसके जो कांस्टेंट होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है कॉम्बिनेशन के माध्यम, संचय के माध्यम से, यानी कि NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर डॉट फैक्टोरियल r के माध्यम से मैंने निकालना बताया था। इन सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया था पार्ट 7 में। इस वीडियो में आज हम नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन एंड समाकलन का अध्ययन करेंगे। हम अवकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, अवकलन होता क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है, एक्चुअली ये होता क्या है, क्या होता है ये जीवन अपनी दैनिक जीवन लाइफ में इसका प्रयोग क्या है, क्या चीज है ये, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम प्रयोग करेंगे, इसका समझेंगे। देखिए, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है आपके क्लास फिजिक्स के लिए और क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। आपके फिजिक्स में बार बार आएगा, आपके बार बार आएंगे। जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताए गए हैं ये सारे आएंगे, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लास 11th में भी, क्लास 12th में के भी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको काफी आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या होता है। अवकलन को प्रदर्शित कर मतलब अवकलन आया कहां से। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कलन। जो कलन होता है अर्थात आपका कलन कलन कैलकुलस वो ही हम कलन करते हैं। देखिए, जो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होता है, ये जो दोनों होता है ये कलन में ही आता है। कलन की बात की जाए, जो देखिए कलन जो है, सर्वप्रथम जो कलन का जो अवगत है, कलन से अवगत, इसका सूत्र निर्धारण और कलन का जो प्रदर्शन है, सर्वप्रथम इसकी जो बात की जाए तो सबसे पहले न्यूटन ने किया था। क्योंकि देखिए, क्यों किया था उसका भी एक रीजन है। क्योंकि देखिए, जब वो फिजिक्स में खोज करते थे, फिजिक्स का जो वो प्रयोग करते थे, फिजिक्स के जब वो कोई भी चीज बीजगणित या कोई भी योग निकालते थे, संख्याओं का योग निकालते थे, तो क्या होता था कि उनको काफी लंबे तरीके से मान उनका निकालना पड़ता था, जिसको काफी उनको दिक्कत हुआ करती थी। तो जिस वजह से उन्होंने कैलकुलस बनाया, जिसमें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हमें अवगत कराया। उन्होंने अवकलन एंड डिफरेंशिएशन बनाया। और क्योंकि उनको बीजगणित में, क्योंकि देखिए आवश्यकता ही विकास की, आविष्कार की जननी होती है। अगर उनको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती, बीजगणित मतलब फिजिक्स में जो भी योग निकालना होता था, संख्याओं का मान निकालना होता था, नहीं होती तो वो कलन भी नहीं आता, शायद आज हम भी नहीं पढ़ाते आपको, ठीक है। तो देखिए, कलन की बात की जाए तो कलन में दो चीजें होती हैं, यानी ये दो होती हैं, ठीक है। पहला होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन, और इसका होता है समाकलन। समाकलन इंटीग्रेशन। इन दोनों के संबंध को भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है। देखिए अवकलन का ही उल्टा समाकलन हो जाता है। देखिए समाकलन आप समझे या ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन जो अवकलन नहीं पढ़ा, जो अवकलन नहीं समझा, वो समाकलन कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अवकलन का ही उल्टा होता है समाकलन। आप अवकलन जब तक नहीं समझेंगे वो समाकलन कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अवकलन का ही उल्टा होता है समाकलन। देखिए अवकलन होता क्या है, कि क्या होता है अवकलन। देखिए अवकलन का मतलब होता है घटाना। बीजगणित के तौर पे या फिर मैथों से इसका तुलना करने पर हमें पता चलता है कि जो अवकलन होता है क्या होता है, इसका मतलब घटाना होता है, डिफरेंस करना, डिफरेंस, अवकलन घटाना। जो समाकलन होता है, समाकलन क्या होता है, जोड़ना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब ही होता है जोड़ना, डिफरेंस घटाना। तो इस अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। देखिए अवकलन का प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि देखिए अवकलन, जैसे कि मान लीजिए आपको 12 में से 6 माइनस करना है और उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 12 किसके सापेक्ष घट रहा है, 12 किसके सापेक्ष घट रहा है, किसके सापेक्ष घट रहा है, 6 के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि घटाने के लिए हमें दो संख्या चाहिए। पहली संख्या जिसमें से घटाना है और जिसको घटाना है, केवल एक संख्या को आप कहते भैया इसको घटाइए, केवल एक संख्या में मिल जाए, केवल एक अंक मिल जाए, आप उसको बोलेंगे कि इसको जोड़े घटाइए, असंभव है ना। क्योंकि हमें जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा भाग करना हो तो हमें एक या एक से अधिक संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अवकलन को हम समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए अगर बात की जैसे अंकों से हम घटा रहे हैं, तो जो 12 में से क्या घट रहा है, 6 घट रहा है, तो हम कहेंगे कि 12 है 6 के सापेक्ष घट रहा है। 12 में से क्या घट रहा है, 6 घट रहा है। उसी प्रकार ये क्या है, y है, और ये क्या है, x है। y क्या है, x है, अर्थात dy by dx, मतलब y का अवकलन, मतलब y में से जो घट रहा है, y में से जो घट रहा है, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। ठीक है, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। देखिए y जो यहाँ पे ना एक फलन है, क्या है, फलन है। देखिए y बराबर fx, y बराबर fx एक फलन है, मतलब कि y का मान जो भी होगा ना वो x के मान में आएगा। y का जो भी मान हम अवकलन करके निकालेंगे वो हमें क्या होगा, वो x के पदों में होगा। y का मान किसके पदों में होगा, x के पदों में होगा। ठीक है, y का मान x के पदों में होगा। जैसे देखिए, ठीक है, क्योंकि 12 में से 6 घट रहा है, उसी प्रकार y किसके साथ किससे घट रहा है, x के सापेक्ष, यानी x में से कह सकते हैं कि इसका घटाव हो रहा है। किसका घटाव हो रहा है, x में से, यानी कि y में से x का घटाव हो रहा है, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन है। अगर इसको बात की जाए, हिंदी में बोलते हैं इसको y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ। आप दोनों सीखते चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ
वाई विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब y का अवकलन किसके सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए, और इसी का जस्ट उल्टा होता है समाकलन, इसी का ही उल्टा होता है समाकलन। समाकलन का जो चिन्ह होता है इसको किससे लिया गया है, सम से लिया गया है। सम का क्या होता है चिन्ह, सम का मतलब योग मेरे भाई, योग, वहीं से लिया गया है इसको। यानी बराबर इंटीग्रेशन होता है dx, ठीक है। यहाँ पे कोई खुला ना रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे fx रख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि dy बाई dx, तो जैसे कि इसका सूत्र होता है, अगर आपका मान लीजिए d अपॉन इस रूप में दिया है, x पे n दिया है और अपॉन dy दिया है, ठीक है, इस रूप में दिया होता है, तो इसका सूत्र होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। जैसे देखिए हमें d अपॉन x पे 8 अपॉन सॉरी dx है, ठीक है, मतलब x का मान y का मान x के पदों में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये x पे 7 हो जाएगा। फिर जैसे करेंगे, अब इसका मान करेंगे, फिर इसका जब इसका निकालेंगे, इसका अवकलन फिर करेंगे, जैसे d अपॉन x टू दी पावर 7 का करेंगे, निकालेंगे, तो 8 का मान देखिए, 8 का मान कांस्टेंट है ना, तो इसका अवकलन 0 होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 6। मतलब जितनी बार आप इसका अवकलन करते जाएंगे इसका मान घटता जाएगा, मतलब इसका जो घात है ना वो घटता जाता है, ठीक है। अभी इसका हम सूत्र पूरा समझेंगे। देखिए आज की वीडियो में अवकलन और समाकलन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन में कैसे बदलते हैं, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कैसे बदलते हैं, इन सारी चीजों पे हम अध्ययन करेंगे, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। जो नॉर्मल चीजें होती है, बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें से आप समझेंगे, ठीक है। देखिए अब इसी चीज का जो लास्ट में मान लीजिए कितना उत्तर आया है, ठीक है, अब ये उत्तर आया, अब इसका अगर हमें समाकलन करना है, इसी का क्या करना है, अगर हमें समाकलन करना हो, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है d अपॉन dx का, अगर इसका मान लीजिए अगर n दिया है तो इसका आप निकालेंगे, n पे x पे अगर n है, x पे अगर n है, इससे कर लीजिए इसको, मान लीजिए यहाँ पे ये fx है, ठीक, और ये x पे आपका n है, तो जब इसका जो सूत्र बन जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटा के n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 बटा के n प्लस 1, ये आपका सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो जैसा देखिए अब इसका जो उत्तर आया है, इंटीग्रेशन का जो उत्तर आया है, अगर उसी को लेके हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ये फार्मूला बहुत होता है लेकिन एक छोटा सा फार्मूला मैंने बताया है काफी।
तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालें, यानी कि 8.x⁴ का dx अगर हम निकालें, देखिए क्या हो जाएगा इसका। जब हम निकालेंगे तो 8 का तो क्या होता है, 8 बाहर आ जाता है इसका ना। अगर देखिए जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट जो सी का होता है था d/c का dx जो अगर आप निकालते हैं वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन समाकलन में कांस्टेंट का मान 0 नहीं होता है, वो साइड हो जाता है, हट जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब बाहर आ जाएगा। इसके बाद x क्या हो जाएगा, 7+1 बटा के 7+1, मान हो जाएगा आपका x पे 8, x पे 8 और ये 8 है, 8 x पे 8, ये कट जाएगा, आ गया मूल रूप में। तो अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन होता है। मतलब देखिए किसी भी फंक्शन का, जिस भी फलन का आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो उत्तर आता है, यदि उसके उत्तर को लेकर के अगर हम उसका इंटीग्रेट कर दे, समाकलन कर दे, तो वह जो फलन है वह अपने मूल रूप में आ जाती है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो उत्तर था ना, इसी उत्तर का हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, समाकलन किया था, और ये क्या हुआ कि अपने मूल रूप में आ गया। क्या आ गया, मूल रूप में आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए dy/dx का मान अगर fx है, तो अगर fx को लेकर के हम इसका इंटीग्रेट करें, fx का लेकर के अगर करते हैं हम, यानी कैपिटल X, ठीक है, कैपिटल X, मतलब वो अपने मूल रूप में ही आएगा, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके जो बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले होते हैं कि कोई फलन है तो उसका हम कैसे अवकलन करेंगे और उस फलन का हम समाकलन कैसे करेंगे, तो उन फलनों का क्या हम सूत्र समझेंगे, ठीक है। कलर यहाँ पे हम समझेंगे एल्जेब्रिक, पहले एल्जेब्रिक समझेंगे। इसमें दो फार्मूले होते हैं, एक आपका बीजगणितीय फार्मूला होता है कलन में, और एक होता है त्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति और बीजगणितीय, इसके फार्मूले 2 रूप में होते हैं। अब कैलकुलस का जो फार्मूला कितने रूप में होता है, 2 रूप में होता है। पहला एल्जेब्रिक फार्मूला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। पहले हम एल्जेब्रिक फार्मूला समझते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला इन कैलकुलस, एल्जेब्रिक फार्मूला इन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अवकलन, और एक पिक्चर ये को लीजिए, अवकलन ऊपर करते हैं, अवकलन, अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है।
देखिए डी बाई डेक्स में एक पहला फार्मूला आपका बनेगा, यदि एक्स पे एन है, इसका डी बाई मतलब एक्स निकालना है, तो ये हो जाता है पे एन माइनस वन। ठीक है, फिर एक आपका डी अगर एक्स का निकालना हो, एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो इसका मान वन आता है। डी अपॉन सी अर्थात कोई कांस्टेंट है, उसका अगर आप अवकलन करते हैं तो उसका मान जीरो होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, उसका आप अवकलन करते हैं तो जो उसका मान आता है आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है log e टू द पावर x dx, तो इसका हो जाता है 1/x, 1/x हो जाता है। एक होता है आपका डी ax, ax का के सापेक्ष अवकलन जब हम करते हैं तो जो इसका उत्तर आता है वो होता है ax log ea, ax log ea, ax log ea। ठीक है, ax log ea। एक होता है डी ई टू द पावर एक्स का, अगर e टू द पावर x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जो उसका जो मान आता है वो होता है e टू द पावर x से होता है। क्या होता है, e टू द पावर x होता है। और बीजगणित में कुछ आपके फार्मूले एक और होता है d अपॉन log e, तो इसका जो बनता है 1/x, 1/x log e a, log करेंगे तो 1/log ex। ठीक है, देखिए अब इसी का हम अगर इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए तो अगर इसका अगर हम डी एक्स टू दी पावर, अगर एक्स दिया है, अगर एक्स पे एन दिया है, तो उसका अगर हम एक मिनट, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बटा के एन प्लस वन। ठीक है, और यदि x का dx अगर हम करते हैं, सॉरी x वन का मतलब केवल ऐसे दिया हो, dx दिया हो, केवल dx दिया हो, तो मतलब क्या है, वन है कि नहीं है, मतलब वन ही है ना, वन आप लिखते जाना लिखे। ठीक है, यदि वन दिया हो या फिर वन ना भी दिया हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका जो मान होता है वो x होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ये कांस्टेंट मतलब रहता है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर यदि हम 1/x का अगर dx करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इनका जो मान आता है log x। फिर यदि अगर हम ax का, इसी ax का अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो मान आता है, एक मिनट, ax का लिखेंगे यहाँ पे, ax का dx अगर निकालते हैं तो ax log ea, ax log ea वही मान आता है
ax log ये, ठीक है। और e टू दी पावर x का अगर हम dx निकालते हैं तो इसका भी यहाँ पे प्लस करते जाइएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप, फिर ये बताता है पूर्ण रूप में इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके एल्जेब्रिक, इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका समाकलन वाला आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताया है 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 को देखिए, इसको बेसिकली ये फार्मूला तो लगभग देखा जाए तो नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये 1 आता कैसे है, ये फार्मूला नहीं है, 1 आता कैसे, देखिए अगर कोई x दिया है डी पे, अगर x का अवकलन करना है तो इसका फार्मूला आप मेरे भाई जानते हैं ना, n-1 होता है, तो क्या है x को 1 घात है कि नहीं है, तो ये बताओ भाई, अगर x पे हो पहले से ही मरा हुआ है, क्या है मरा है ना, और 1 - 1 कर देते हैं तो x पिछली बात होता है। और मेरे भाई मैंने आपको बताया है वेक्टर लोगरिथम का, जब मैंने अलजेब्रिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितना हो बड़ा अंक हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अलजेब्रिक को कोई भी चीज हो, अगर उस पर घात 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एक इसको भी मैं लिख दिया हूं, ठीक है। यह फार्मूला नहीं होता है, मैं ये अपने तरफ से लिख दिया हूं, ठीक है। तो ये थे आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला इन कैलकुलस, आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे, नेक्स्ट अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इन कैलकुलस, ठीक है। ये आपका अवकलन है, अवकलन, एक मिनट, अवकलन देखिए, अवकलन समाकलन, ट्रिग्नोमेट्री में यदि आपका इंटीग्रेशन में, पहले अवकलन का समझते हैं, ये कहां से आ गया, ये नहीं, देखो ये दिया हो sin x का अगर x के सापेक्ष अवकलन हो तो भाई क्या होता है, cos x हो जाता है। अब यदि cos x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो भाई माइनस क्या हो जाता है, cos x का, ठीक है, माइनस हो जाता है। यदि हम b का tan x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है आपका sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। फिर यदि हम d का cot tan x sec स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए d
कॉट एक्स, अगर इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका कॉट एक्स का, अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये आपका माइनस कोसेक एक्स हो जाता है। क्या जाता है? माइनस कोसेक एक्स हो जाता है। अब यदि बी का, यदि हम यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan x हो गया, cot x का, अब बचा है आपका sec x का, इसका निकालेंगे तो ये आपका हो जाता है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x dx। और यदि कोसेक, यहाँ पे अगर कोसेक x का, अगर x का सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस कोसेक x डॉट कॉट x। क्या जाता है? कॉट x। ठीक है, माइनस कोसेक x कॉट x। देखिए dx cos x, d cos x का जो अगर अवकलन करेंगे तो माइनस sin x, d tan x, अगर x का सापेक्ष इसका अवकलन sec स्क्वायर x हो जाता है। cot x का करते हैं x का सापेक्ष तो माइनस cosec x हो जाता है। ठीक है, d sec x का अगर करते हैं तो sec x प्लस tan x हो जाता है। d cosec x का अगर करते हैं तो माइनस cosec x cot x। ठीक है, अब इसका, अब इन्हीं का हम क्या समझते हैं, यदि हम इंटीग्रेट में cos x, ठीक है, cos x dx अगर करते हैं तो ये sin x हो जाएगा, प्लस c यदि sin x dx करते हैं तो ये माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि sec स्क्वायर x का dx करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं, ये आपका बन जाएगा tan x प्लस c। फिर यदि cosec x का dx करते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस cot x प्लस c। ठीक है, अब यदि देखिए sec x डॉट tan x का अगर dx करते हैं तो ये आपका हो जाता है sec x हो जाता है। क्या जाता है? sec x प्लस c। ठीक है, sec x प्लस c हो जाता है। लास्ट में आपका आता है, और यदि आप इसका इंटीग्रेट करते हैं cosec x cot x और dx अगर करते हैं तो ये आपको हो जाता है माइनस में cosec x हो जाता है, माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, अभी और है फार्मूले, उसको हम समझेंगे। ठीक है, sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाता है, cos x का माइनस sin x हो जाता है, tan x का sec स्क्वायर x हो जाता है, cot x का माइनस cosec x। ठीक है सर, उसी प्रकार यदि हम इसका जो उत्तर है, जो अवकलन किया है, उसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है? जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं, देखिए अब इनवर्स वाला आता है। इनवर्स वाला जैसे कि अगर आपका दिया हो d, d का अगर साइन इनवर्स नहीं हो पाएगा, एक काम करिए, आप इसको मिटा लीजिएगा, अरे सॉरी मिटा करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसका आपको यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो वो मैं इधर आपको बता दूं। ठीक है,
अब इसके आगे का हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इन कैलकुलस समझते हैं। फार्मूला हम समझेंगे कैलकुलस में। देखिए, अगर यदि डी इन साइन इनवर्स एक्स का अगर हम करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा 1 गाड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी का अगर यही कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, ये हो जाता है आपका बस कुछ नहीं, गाड़ी में ऊपर माइनस हो जाता है। अब यही यदि आपका tan इनवर्स एक्स हो जाए, यहाँ पे डी लिखेगा भाई, ये आपका हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही यदि आपका डी कॉट इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आपका डी सेक इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जो मान आता है, तो देखिए एक्स गाड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला जो आपका लास्ट है इसमें डी सेक सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस हो जाता है एक्स गाड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये सिंपल है। साइन इनवर्स का देखिए, साइन इनवर्स का आप निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स का निकालेंगे तो बस यही रहेगा, माइनस लग जाएगा। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। कॉट इनवर्स बस वही रहेगा, माइनस हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स गाड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, और यदि डी कोसेक इनवर्स एक्स का निकालेंगे माइनस, ये माइनस हो जाता है, बाकी सेम वही होता है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, समाकलन में समझते हैं। देखिए, यदि इसका 1 अपॉन गाड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर डीएक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 1 माइनस गाड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम डीएक्स करते हैं तो भाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। और इसका अगर हम करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डीएक्स हम करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका tan इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। उसी तरह 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं, डीएक्स करते हैं इसका, तो ये आपका cot इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। सेक इनवर्स 1 एक्स गाड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है, डीएक्स करते हैं तो जो ये मान आता है ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यदि कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स गाड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर डीएक्स करते हैं, ये जो आपका बन जाता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, जस्ट ये होता। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, और एल्जेब्रिक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, डी एक्स टू द पावर n एक्स करने पर ये जो होता है एक्स माइनस 1 हो जाता है। डी एक्स के सापेक्ष करने पर ये 1 होता है। डी सी ये आपका 0 होता है। डी लॉग एक्स का होता है आपका 1 अपॉन एक्स होता है। डी ई टू द पावर एक्स
dx होता है। और इसका मैंने आपको बताया था टू दी पावर x, अगर इसका करेंगे dx निकालेंगे तो इसका e टू दी पावर x प्लस g होता है। इसका निकालेंगे निकालेंगे 1/x का dx अगर निकालेंगे तो log x प्लस t होता है। और इसका तो अगर इसका निकालते हैं तो ये तो क्या होता है, ये तो एक ही वाला फार्मूला है, इसे वही फार्मूला है। और x टू दी पावर n अगर दिया है, इसका हम dx करते हैं तो ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1, यह फार्मूला होता है। ठीक है, अवकलन और ये कांस्टेंट का जब उसमें मान निकालता है तो x होता है। ठीक है, तो ये थे आपके, ये एल्जेब्रिक फार्मूला था जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया। और ये आपका ये और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। और अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रिसाइप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम होते हैं। तो ये थे आपके, देखिए आज की वीडियो में केवल हमें हम अवकलन समाकलन समझना था, इसको कैसे, इसमें थोड़ा थोड़ा इसको कैसे हम नॉर्मली बेसिक सॉल्व करते हैं। इसके बाद इनके अवकलन को समाकलन में कैसे परिवर्तित करते हैं, समाकलन को अवकलन में कैसे लगाते हैं। इसके बाद एल्जेब्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। अभी देखिए इसके बाद हम अवकलन और समाकलन का जोड़ समझेंगे, घटाना इसमें समझेंगे कि घटाने के रूप में अगर हो तो कैसे अवकलन करते हैं, जोड़ के रूप में हो तो इसका अवकलन हम कैसे करते हैं, गुणा के रूप में इसका अवकलन, इन अवकलन समाकलन कैसे करते हैं, भाग के रूप में अवकलन और समाकलन कैसे करते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको आज वीडियो में ये जो टॉपिक्स बताए हैं, ठीक, और ये जो टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिएगा तो आप इसको समझ लेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा समझेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी और अच्छे समझेंगे, इसके ऊपर अवकलन का समझेंगे, घटाना समझेंगे, जोड़ समझेंगे, गुणा समझेंगे, भाग समझेंगे। उन सारी चीजों का ग्रुप में कैसे इसका देखा जाता है। देखिए अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है ना, आपको ये 12 में मिलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपका मैथ में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सब तो नहीं पढ़ना है, केवल भाई उतना ही पढ़ना है जितना आपको फिजिक्स में इसका काम हो। आ रहा है समझ में? साने भूसा जैसे सब कुछ नहीं ले लेना है, क्योंकि इसमें पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि हम तो पहले से ही मैथ कमजोर है, फिजिक्स पढ़ना है, और उसी में अगर ज्यादा दे दिया जाए तो भी मन ही मन गुस्सा होंगे। तो केवल उतना ही पढ़ना है जितना फिजिक्स में काम लगे। ठीक है, बाकी जब आपका 12th का जब मैथ पढ़ाया जाएगा आपको पूरे डिटेल में इसको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, सो आप इसको ईमानदारी से पढ़िए। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स को बिल्कुल हल्के में न लीजिए। इस तरह से आपका 11th का मैथ भी कंप्लीट होगा और आपका फिजिक्स के लिए भी बेहतरीन आपका रणनीति तैयार होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।